प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यं। पूज्यं मनुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाई, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा अपन कर रहे हैं। गाथाओं का पाठ करेंगे 6 नंबर और 7 नंबर। मैं एक बार बोल देती हूँ। अथिरम परियण शयनम, उत्कलत्तम सुमित लावण्यम। गिह गोहणाई सवम, नवगण विंदेण सारिच्छम। सुरधनु तडेव चवला, इंद्रिय विषया सुभिक्ष वगाय। दिठपणठा सव्ये, तुरय गया रहवरादीय। ठीक है, अपन ने पाठ किया इतनी देर। कुछ लाभ लगता है आप लोगों को पाठ करने का? इतने लोगों ने बोला तो काफी कुछ याद सी हो जाती है गाथा बोलते बोलते। अभी तो ऐसा लग रहा है हो ही गई। अब अपना ही क्या जिम्मेदारी है कि अब इसको 2 4 5 घंटे में 8 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर लें। और फिर अब कल तो क्लास रहेगी नहीं है, नहीं तो कल क्लास में फिर से हो जाती। तो मतलब 8-10 घंटे में 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर पक्की रहेगी। मेहनत कम लगती है। ऐसे अकेले बैठ के उसको बोलने लगेंगे ना। अब इतने लोगों ने बोला, अपन ने सुना भी, खुद ने बोला भी, इसलिए वो सबसे इकट्ठा पाठ करा लिया। यद्यपि टाइम तो काफी लग गया, लेकिन वो क्योंकि भी नए नए शब्द है ना, पढ़ने में ही अपने को ऐसे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन सुन सुन के उसकी अपने को आदत हो जाए, याद करने में आसानी रहेगी। देखिए, यहाँ अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और अध्रुवता बता रहे हैं। अलग अलग वस्तुओं का मतलब पहले सामान्य रूप से बता दिया, अब एक एक पदार्थ का नाम ले लेकर बता रहे हैं कि क्या क्या अध्रुव है। द्रव्य संग्रह तो बहुत अच्छा लगा, आपका याद भी हो गया। इसको अंदर से ये होता, पूरा तो याद होगा नहीं। अपनी मान के बता रही आप क्यों और लोगों को कि मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ। जो भाव है वो आप अपने पास रखिए, तो हिंदी की तो पूरी याद हो जाएंगी, ऐसा लगता है। तो आप सबका क्यों मोरल डाउन कर रहे हैं? नहीं, वैसे लगता है 300-400 गाथाएं प्राकृत की याद हो अभी तो अपन 10-20 तो करें तो सही। जब 300-400 होगी, देखी जाएगी, 10-20 करें। बहुत अच्छा, प्रोत्साहन देते जाना चाहिए। प्रोत्साहन से मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से हम हिम्मत हार के बैठेंगे कि हमको तो होगी ही नहीं, तो फिर तो होगी ही नहीं।
प्राकृत की रीति आपकी मेहरबानी है। मैंने जो देवदर संग्रह किया है वो आपके प्रोत्साहन से ही हाँ, किया है। तो और उसको अभी repeat करती रहती हूँ। ठीक है, आप अभी गलती से ऐसी बातें, अभी ये बातें कोई नहीं बोले कि 300-400 गाथा याद नहीं होगी, ठीक है ना? नहीं होगी वो तो होएगी ही नहीं, वो तो दिख ही जाएगी, उसको बोलने की क्या जरूरत है? अभी तो हम ये बोले कि हम करेंगे, हम पहले ये निर्णय तो करें, हम करेंगे, पहले से हम निर्णय करके बैठेंगे कि हम नहीं करेंगे, तो फिर तो कहाँ से होगी, ठीक है ना? ऐसी बातें कोई नहीं बोले अब आगे से क्लास में, जिसका जो निर्णय है वो अपने पास रखे। नहीं नहीं, याद करो तो बहुत अच्छी बात है ज्योति जी, लेकिन शुद्ध बोलना भी बहुत बड़ी बात है। तो शुद्ध बोलते ना, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, और बाकी लोग भी अपन करते हैं ना कोशिश। कुछ लोग हैं वो नहीं बोल पाते, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कुछ लोग अशुद्ध बोलते हैं ना, वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो कुछ भी शुद्ध नहीं बोल पाते होंगे जो लोग अशुद्ध बोलते हैं, फिर भी उनके भाव हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं, वो बोलते हैं, यही समझ लो उनकी जिनवाणी के प्रति भक्ति, बोलने का भाव तो है, तो ठीक है। यद्यपि अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, मैं अशुद्ध बोलने की प्रेरणा नहीं दे रही, शुद्ध बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो लेकिन बोलने का भाव तो है ना उनको कि हम पढ़ें। वो हाथ ऐसे मना नहीं करते कि नहीं हम तो बोलेंगे नहीं, हमसे नहीं बोलता, कोई भी ऐसा नहीं बोलता अपनी क्लास में, भले ही गलत बोलता हो, गलतियां हो जाती हूँ, लेकिन कोई मना नहीं करता, तो बोलने का भाव है, वो भी अच्छा भाव है, शुभ भाव है, ठीक है, ठीक है। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, यानी अलग अलग पहले सामान्य रूप से बताया कि वस्तुएं जितने भी, जो भी उत्पन्न होता है, जो भी पर्याय हैं, वो अनित्य हैं, पर्याय दृष्टि से कुछ भी नित्य नहीं है। फिर उसको अलग अलग करके बता रहे हैं कि पर्याय कौन कौन सी है, तो जन्म, मरण, रूप, सौंदर्य, जरा, बुढ़ापा, ये भी पर्याय हैं। जन्म हुआ ये एक अवस्था है, मरण हो रहा है ये एक अवस्था है, बुढ़ापा आ रहा है ये एक अवस्था है, लक्ष्मी जो दिखाई दे रही है वो भी पुद्गल की एक अवस्था है। फिर कहा कि जितने परिजन दिख रहे हैं, बंधुजन दिख रहे हैं, पुत्र, स्त्री, पुत्र, मित्र, शरीर का रूप, सौंदर्य, ये घर, गोधन, ये सब भी क्या है, ये सब भी अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। क्यों है? क्योंकि ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब पर्याय हैं, ये सब संयोग है, इसलिए फिर उनके लिए अलग अलग उदाहरण दिए कि उन बादलों के समूह के समान क्षणभंगुर है। फिर आगे यहाँ दिया कि जो इंद्रियों के विषय, मतलब हम, मैंने आपको कहा था ना पर्याय देख के लाना, तो क्या क्या पर्याय हैं, तो हमको तो पुद्गल की दिखी, लेकिन किसी ने ये भी आपने निकाला था कि जन्म हो रहा है, मरण हुआ है, इस तरह की अवस्था, ये भी सब पर्याय है। तो ये सब अस्थिर, हम पर्याय हमको दिखने लगेगी, तो पर्याय देखकर पर्याय पर दृष्टि नहीं करनी, पर्याय देखकर कि ये पर्याय है तो नष्ट होने ही वाली थी, और नष्ट होना ही इसका स्वभाव है, ऐसा समझकर दृष्टि वहां से हटाओ, और वहां से दृष्टि हटाकर द्रव्य पर दृष्टि जमती है, तो हमको पर्याय नजर आने लगेंगी, तो उनका स्वभाव नजर आने लगेगा। फिर उनमें जो हर्ष विषाद होता है, उनमें जो राग द्वेष होते हैं, वो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर्यायों को दिखा रहे हैं अलग अलग, कि ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जो सेवकों का समूह दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे सुभिच्च वग्गा, ये ऐसा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऐसे हैं कि दिखते हैं और नष्ट हो जाते हैं, दिखाई देकर नष्ट होने वाले हैं। जैसे इंद्रधनुष दिखता है आकाश में, और अपन सोचो, अपन किसी को दिखाओ, अपने प्रिय को बुलाओ, तब तक तो क्या होता है, अपन खुद सोचो मोबाइल हाथ में हो, और अपन सोचो कैमरा ऑन करके फोटो लो, इतने में तो चला जाएगा, बिजली की चमक, क्या काम कर सकते हैं कि बिजली बचाओ, तो रात में जब बिजली चमके बारिश के दिनों में, उसमें काम कर लो, ऐसे बिजली बचेगी, उसमें काम हो सकेंगे, बिजली की क्षण भंगुर है, क्षणिक है। ऐसे ये सब जो भी चीजें दिख रही हैं इंद्रिय के विषय, ये सब क्षण भंगुर है। कल मैंने बताया था शाम की क्लास में कि इंद्रिय के विषय क्षण भंगुर है। तो जैसे अपने को लगता है सर्दी में गरम गरम रोटी खाएं, गरम गरम रोटी खिलाएं, ऐसा लगता है, लेकिन कितनी देर गरम रहती है वो, सर्दी में वो कितनी क्षण भंगुर है, तवे पे से उतारो, घी लगाओ, थाली में रखो, इतनी देर में तो हो गई ठंडी। सर्दी में तो ये हालत है ना, ऐसे क्षण भंगुर है। हम सोच रहे इंद्रियों के विषय गरम रहेगी, गरम रहेगी, कैसे गरम रहेगी, कब तक गरम रहेगी, सब क्षणिक है। कोई चीज गर्मी के दिनों में ठंडा रखना चाहते हैं तो वो ठंडा नहीं रहता है, वो गर्म हो जाता है, सर्दी के दिनों में गर्म रखना चाहते हैं तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये जितने भी ये विषय हैं, ये सब क्षणिक हैं, ये यहाँ पर बताया है। इसलिए जो कुछ ऐसा प्राप्त करो, ये तो सब क्षणिक है, नाशवान है, तो कुछ ऐसा भी है जो नष्ट नहीं होता है, जो सदा स्थिर रहता है, तो ऐसा अपना आत्म स्वभाव है।
वो सदा वैसा का वैसा ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कितना मतलब जिसका भी जो स्वभाव है ना, अकेले आत्मा के स्वभाव की बात नहीं है, जिसका भी जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, वो वैसे, इसीलिए तो उसको स्वभाव कह रहे हैं। स्वभाव का मतलब है जो कभी ना बदले, उसका नाम स्वभाव। जैसे सोने का ये स्वभाव है कि उसमें जंग नहीं लगती। सोना क्यों वैल्यूएबल होता है? लोहे को क्यों नहीं पूछते हैं कोई? क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है, जरा सा पानी का ठंडी हवा लगे तो ही जंग लग जाती है। और सोने को सालों सालों तक पानी में डुबो के रखो, करोड़ों अरबों वर्षों तक, जितना आप समझो, लेकिन सोने में जंग लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है गर्म रहना, जलाना। पानी का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। ये सबका स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है जो कभी ना छूटे, कभी ना बदले। तो जीव का क्या स्वभाव है? जीव का ज्ञान स्वभाव है, वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा जीव के स्वभाव को का आश्रय लेना वही योग्य है। अभी देखिए 8 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 6 है। पीछे बोलेंगे कोई? निशा आंटी आप बोलिए। पंथे पहिये जनाणम्, पंथे पहिये जनाणम्, जह संजो हवे खणमित्तम्, जह संजो हवेहि खण्मित्तम्, बंधु जनाणं च तः, बन्धुजनानं च तः, संजो अद्भुओ होई, संजो अधुओ होई, पंथे पहिये जनाणं जह संजो हवे खणमित्तम्, बंधु जनाणं च तः, संजो अद्धुओ होई। पंथे पहिये जनानं जह संजो हवे खण्मित्तम्, बन्धुजनानं च तः, संजो अधुओ होई। अब बंधु जनों का संयोग कैसा है उसको दृष्टांत से बता रहे हैं कि ये जो हमारे बंधु जन हैं उनका संयोग किस प्रकार का है। पहले तो समझ लो 3-4 गाथाओं में तो अलग अलग पर्यायों के आधार पे ये सब पर्याय हैं और ये सब अध्रुव हैं, अस्थिर हैं, अनित्य हैं, नाशवान है, ये बताया। अब ये जो बंधु जनों का हम संयोग समझ रहे हैं ये कैसा है, पहले कह तो दिया था कि परियाण और ये जितने भी हैं शरणम, ये सब बादलों के समूह के समान विरट जाने वाले हैं, साथ नहीं रहते हैं। लेकिन और विशेष रूप से क्योंकि जीव का जो मोह होता है वो ज्यादा कहाँ होता है, उन चीजों को उठा के यहाँ पे रखा है। लक्ष्मी में, धन में होता है, और अपने परिवारजनों में होता है, और अपने रूप सौंदर्य में होता है, और अपने इंद्रियों के विषयों में होता है, और फिर किसी को अपने परिवारजनों में, बंधुजनों में बहुत मोह होता है। तो ये बंधुजनों का संयोग ये कैसा है उसको यहाँ पर बताया। पंथे पहिये जनानम, पहिये यानी पथिक, और जनानम यानी जन, मनुष्य, जो पथिक मनुष्य हैं, पथिक लोग हैं। पंथे यानी मार्ग में, मार्ग में जिस प्रकार पथिक लोग जो व्यक्ति हैं, जह संजो, जह यानी जिस प्रकार, संजो यानी संयोग होता, संयोग, हवे यानी होता है, क्षणमित्तम यानी क्षण मात्र के लिए। रास्ते में जिस प्रकार से पथिकों का संयोग क्षण मात्र के लिए होता है। चल रहे हैं पैदल, अपन जाओ मान लीजिए, तो पैदल चलो तो कोई इधर से आता हुआ मिलता है, कोई इधर से आता हुआ साथ मिलता है, कितनी देर के लिए? अपन इधर से आगे बढ़े, वो उधर से आगे बढ़ा, बस खत्म। इतनी सी देर का संयोग है। कोई अगर जिस दिशा में अपन जा रहे हैं उसी दिशा में कोई चल रहा है तो भी उसकी चाल अलग है, अपनी चाल अलग है, या तो वो पीछे रह जाता है या अपन पीछे रह जाते हैं। क्षण मात्र का संयोग है।
ट्रेन में सफर करो, बस में सफर करो, अगल बगल की सीट पे कोई हो, कितनी देर का संयोग है? वो जितनी देर हमको वहां रुकना है उतनी देर का है। तो जिस प्रकार से रास्ते में, मार्ग में पथिकों का संयोग क्षण मात्र के लिए होता है, तहा तहा यानी उसी प्रकार बंधु जनानम, ये जो बंधु वर्ग हैं, ये जो हमारे बंधु जन हैं, संजो उनका संयोग भी अध्रुवो अध्रुव होई होता है। जिस प्रकार से मार्ग में, अर्थ देख लीजिए नीचे, जह यानी जैसे, पंथे मार्ग में, पहिए जनानम पथिक जनों का संजो संयोग क्षण मित्रम क्षण मात्र हवेई होता है, तहा यानी वैसा ही बंधु जनानम यानी बंधु जनों का संजो यानी संयोग अध्रुवो अस्थिर होई यानी होता है। और संसार में है ये सब चीजें, इसलिए संसार में इनका जो संयोग है वो सब अस्थिर होता है। जैसे रास्ते में, ये अपनी बड़ी वाली बारे भावना है उनकी, मंगत राय जी वाली, उसमें जो मेले में पंथी जन मिलने हैं फिरे धरते, जो तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। और दूसरी जगह जो गाथाएं हैं उनमें ये भी है कि पक्षी जिस प्रकार से आके मिलते हैं, एक वृक्ष पर रात को पक्षी आकर बैठे, तो रात को आके बैठते हैं, फिर क्या होता है, रात भर का उनका साथ होता है, सुबह उठते हैं और सब अपने अपने उड़ के अपने अपने जहाँ जिसको जिस दिशा में जाना होता है अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो ये जो हमारे परिवारजन हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, ये सब कैसे हैं, अलग अलग दिशाओं से आए हैं। जैसे पक्षी अलग अलग दिशाओं से आए हैं और सुबह होगी तो अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, वैसे ही हम भी अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग गतियों से आए हैं। परिवार में सारे के सारे सब एक गति से नहीं आए होते हैं, सबकी परिणतियां अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग गतियों से आए हैं, अलग अलग अवस्थाओं से आए हैं। और जब मरण होगा तो सबकी एक सी गति होगी, सब एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक ही घर में, रावण का घर देखो, रावण नरक गया, इंद्रजीत, कुंभकर्ण उसके पुत्र मोक्ष गए, रावण नरक गया, और मंदोदरी आदि पत्नियां वो स्वर्ग गईं। ये क्या चक्कर है? ये अगर परिवारवाद चलता हो, परिवार के हिसाब से धर्म होता हो, मोक्षा प्रकाशक में एक प्रकरण दिया है, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। यदि कुल के हिसाब से ही धर्म होता हो तो एक नरक गया तो सबको नरक जाना चाहिए था, लेकिन कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है। ये सब क्या चक्कर है? ये है सबका अपना अपना परिणमन है। तो ये जो परिवार का संयोग दिख रहा है ये कैसा है? ये रास्ते में जैसे लोग मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल गए सब, तो क्या कोई कहीं उतरता है, कोई कहीं उतरता है, कोई, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, सब एक साथ थोड़ा ना पूरे डब्बा एक ही जगह उतरता है, अलग अलग जगह से आके बैठते हैं, कोई पहले बैठता है, कोई बाद में बैठता है, कोई पहले उतर जाता है, कोई बाद में उतर जाता है, और एक भी जगह उतर रहे हो तो भी कितनी देर का संयोग है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि अपन ने ट्रेन में सफर किया हो और अपने को जो आसपास में जो लोग मिल गए हो वो कभी दोबारा मिले हो? ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? हमारे साथ हुआ। अभी हम इंदौर गए तो जाते समय जो थे, आते समय भी वो थे, लेकिन होता नहीं है ना जनरली, ऐसा नहीं होता। आप सबने मना किया, ऐसा कोई होता नहीं है, ये तो कोई रेयर है, समझ लीजिए। बाकी जैसे वो क्षणिक है उनका संयोग, दोबारा कभी मिलना नहीं होता है ऐसा, जब तक कि अपन उनसे कोई व्यवहार नहीं कर ले, फोन नंबर लेके फिर मिलना जुलना बना ले, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ट्रेन में बाई चांस आज मिल गए, कभी नहीं मिलते पूरी जिंदगी में। ऐसे ही ये परिवारजन इस बार मिल गए हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये जो अपन, देखो एक तरफ से ऐसा कहा जाता है कि हम जो आके मिले ये सब कुछ ना कुछ पिछले भाव का अपना संबंध था, एक वो बात भी है, लेकिन वो कोई 100% नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अगले भाव में हम फिर से कभी मिले। सब अपनी अपनी परिणति के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से काम होगा सबका, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। तो ये संयोग कैसा है? ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। अच्छा, माता पिता कब आए यहाँ पर इस परिवार में? कि वो तो 25-30 साल पहले उनका जन्म हो गया, हमारा जन्म तो उसके बाद हुआ, 20-25 साल बाद। और पुत्र पुत्रियों का कब हुआ कि उनका, और समझ लो हमारे बीच 20-25 साल बाद। फिर कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा इसकी भी कोई गारंटी थोड़ी ना है।
कभी कम उम्र वाला पहले जा सकता है, और नॉर्मल स्थिति से देखें तो अपन पहले चले जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। तो कहाँ है साथ, कहाँ है साथ, कब तक साथ रहते हैं? सब अपना अपना सोते हैं, अपना अपना खाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। कौन किसके हिसाब का सोता है, कौन किसके हिसाब का नहाता है, कौन किसके हिसाब का खाता है, सब अपना अपना तो करते हैं। फिर भी हम साथ 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 लेके रोते रहते हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। क्या साथ साथ है? साथ साथ है क्या चीज? सबकी अलमारी अलग होती है, सबके कमरे, छोटे छोटे बच्चों के कमरे अलग होते हैं, सबका सब अलग होता है, बिल्कुल हर चीज तो अलग होती है। क्या साथ साथ है? कुछ नहीं है। थोड़ा ये बस 2 दिन का जैसे मेले में मिल जाते हैं, 2 दिन का संयोग हुआ है और उसमें मोह करता है। अब ट्रेन में 2 4 6 घंटे कोई मिल गया और उससे मोह करवा, क्या होगा? दुखी होंगे, सब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। ऐसे ही ये परिवारजन है। यहाँ कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि उनसे मोह मत करो, क्योंकि एक क्षण भंगुर है, वो तो जाएंगे, या तो आप जाओगे कि वो जाएंगे, पहले कोई ना कोई जाएगा ही। तो फिर मोह करना वो कितना सार्थक है? वस्तु स्थिति ये है, वस्तु स्थिति है, क्योंकि सारे के सारे एक साथ आए नहीं है, सारे के सारे एक साथ जाने वाले नहीं है। किन्हीं एक्सीडेंट में पूरा परिवार मर जाता है, भूकंप में पूरा, अरे तो वो भी मर गया, तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ नहीं होते हैं सब। कोई 2 मिनट पहले, कोई 2 मिनट बाद, कोई आधा घंटे पहले, कोई 2 दिन बाद, सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती है। सब अपने सुख दुख को खुद ही भोगता है जी। ये कितना ही बंधु परिवार कहो हमारा परिवार है, लेकिन किसी के दुख को कौन भोग सकता है? और अभी तो कोरोना में सब परिवार सब दिख गया, ये कौन किसका कितना सगा था, क्या कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पे बंधुजनों का संयोग बताया। क्यों बता रहे? देखो, अपने लिए बाकी के परिवारजन अस्थिर हैं, तो उनके लिए अपन भी तो अस्थिर हैं। यहाँ किसी से द्वेष नहीं करा रहे, द्वेष कराने की बात नहीं है। और जगह भी इस तरह आता है, तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, इस तरह की बातें आती है कि ये सब अपने को बंधन में बांधने वाले हैं। तो उनके लिए अपन भी तो परिवारजन है, अपन भी तो उनको बंधन में बांधने वाले हैं। इसलिए कोई द्वेष बुद्धि या कोई द्वेष करा रहे ऐसा नहीं, वैराग्य उत्पन्न हो, उनमें मोह कम हो, उसके लिए यहाँ पे ये बात दी जा रही है। जैसे मार्ग में पथिक जनों का संयोग यानी क्षण मात्र होता है, संयोग क्षण मात्र होता है, वैसे ही संसार में बंधु जनों का संयोग अस्थिर होता है, कुछ समय मात्र के लिए। कितने से दिनों का संयोग है? केवल 25-30 साल का संयोग होता है जिसके भी साथ है, क्योंकि कोई 20-25 साल पहले आया है, कोई 20-25 साल बाद आया है, तो जो संयोग है वो 25-30-40-50, इतना से ज्यादा किसी लंबी उम्र हो, बहुत ज्यादा, इतना संयोग होता है। कितना एक क्षणिक है ये, अनंत काल, अनादि काल से लेके आज तक अनंत काल हो गया, उसमें ये 40-50 साल कितने लगते हैं? कुछ नहीं है, क्षण मात्र है। उसमें भी अगर टोटल अपन देखें ना, घंटे मिनट काउंट करो, तो अभी जो मैंने कहा कितनी देर साथ रहते हैं, कितनी देर साथ रहते हैं, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, कौन साथ रहता है? भावार्थ, यह प्राणी बहुत कुटुंब परिवार पाता है, तब अभिमान करके सुख मानता है, इस मद से अपने स्वरूप को भूल जाता है। 8 प्रकार के मद होते हैं, उसमें कुल का मद, जाति का मद, ये मद होते हैं। यानी किसी को अपने कुटुंब का मद होता है, मेरा बड़ा परिवार, हमारे परिवार में एक आया और सब इकट्ठे रहते हैं, तो किसी को इसका घमंड होता है, अभिमान करता है। बहुत कुटुंब परिवार मतलब बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में हम सब एक उसमें रहते हैं, एक घर के नीचे एक रसोई में हम रहते हैं, और ऐसा वैसा, तो वो अभिमान करता है। लेकिन उस अभिमान में अपने स्वरूप को भूल जाता है कि ये परिवार मैं नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं, सब अलग अलग है, सब स्वतंत्र हैं। इस मध्य से अपने स्वरूप को भूल जाता है। यह बंधु वर्ग का संयोग मार्ग के पथिक जनों के समान है, जिसका शीघ्र ही वियोग होता है। ये जितने भी बंधु वर्ग दिखाई दे रहे हैं हमारे परिवारजन, ये सब पथिक जनों के समान है, राहगीरों के समान है, जिनका शीघ्र ही वियोग हो जाता है। इसमें संतुष्ट होकर अपने असली स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। बस परिवार परिवार परिवार, खाली इसी को नहीं देखते रहना चाहिए, उसी के मद में नहीं फूलना चाहिए।
अपना जो असली आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप की खबर हमको करनी चाहिए। ठीक है, सरल है गाथाएं। अगली गाथा भी ले लेते हैं। देखिए 9 नंबर की गाथा है, कौन पढ़ेंगे? दीपिका जी आप पढ़िएगा। अब देह संयोग को अस्थिर दिखाते हैं। ऐलालिलो विदेहो, ऐलालियो विदेहो, ऐलालियो विदेहो, ऐलालियो विदेहो, नहाण सुयन्धेहिं विविह भक्षेहिं, नहाण सुयन्धेहि विविह भक्षेहिं, नहाण सुयन्धेहिं विविह भक्षेहिं, नहाण सुयन्धेहिं विविह भक्षेहिं, खण्मित्तेन विहडै, खण्मित्तेन विहडै, खण्मित्तेन विहडै, खण्मित्तेन विहडै, जल भरियो आम खड़ो जल भरियो आम घड़ौ, जल भरियो आम घड़ो जल भरियो आम घड़ौ, घड़ ओफ, घड़ौव, हाँ, घड़ौव, ऐलाली ओ विदेहो, नाण सुयन्धे हि विविह भक्षेहिं, खण्मित्तेन विविहडै, जल भरियो आम घड़ ओप। ऐलालियो विदेहो, नहाण सुयन्धेहिं विविह भक्षेहिं, खण्मित्तेन विहडै, जल भरियो आम घड़ौव। ये जो नहाण सुहंदे ही, यद्यपि ही पे अंक की मात्रा है, लेकिन उसको ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नहीं तो वो बैठता नहीं है। नाण सुयंधे ही विवि, मतलब सुयंदे हिम नहीं बोलेंगे, हिम बोलने में वो बनता नहीं है, फिर वो मात्रा ज्यादा हो जाती है। नाण सुयंदे ही विविह भक्षे हिम। ठीक है, देखिए अर्थ देख लेते हैं पहले। आई लालियो, आई लालियो अत्यंत लालन पालन, लालियो लालन पालन, आई यानी अत्यंत, अत्यंत लालन पालन करने पर भी, वी यानी अपी, अपी यानी भी, अत्यंत लालन पालन करने पर भी, देहो यानी शरीर, और नाण, नाण यानी नहाना, स्नान, सुयंधेही यानी सुगंध, सुगंधित जो पदार्थ हैं वो सुगंधों के द्वारा, विविह अनेक प्रकार की, भक्केहिम यानी भक्षण किया अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का, खण्मित्तेन विविहडै, क्षण मात्र में, खण्मित्तेन पीछे भी आया था, खण्मित्तम या खण्मित्तेन यानी क्षण मात्र में, वि यानी भी, विहडै यानी विघटित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जल भरियो यानी जल भरना, किसमें? आम घड़ोप, आम यानी कच्चा, कच्चे घड़े में जल भरने के समान क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। देखिए अर्थ कैसे बनेगा कि देहो यानी ये शरीर, इसको नहलाओ, सुगंधित पदार्थ लगाओ, विविध प्रकार के भोजन पदार्थ खिलाओ, खूब इसका लालन पालन करो, आई लालियो, खूब इसका लालन पालन करो, फिर भी ये कैसे नष्ट हो जाता है कि जैसे कच्चे घड़े में यदि जल भरा जाए तो वो घड़ा क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्योंकि भी कच्ची मिट्टी थी, पक्की नहीं थी, तो उसमें पानी डाला तो मिट्टी सब घुल-घुला के वो घड़ा और पानी सब बर्बाद हो जाता है। वैसे ही एक शरीर, इसको कितना भी सजाओ, नहलाओ, धुलाओ, सुगंध लगाओ, खिलाओ पिलाओ, खूब पालन पोषण करो, लालन पालन करो, ऐसे संभाल संभाल के रखो, सजा सजा के रखो, फिर भी क्या होगा कि क्षण मात्र में ही ये नष्ट हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे शरीर का स्वरूप बताया है। आई लालियो
यानी अत्यंत लालन पालन किया। वी यानी भी, देहो यानी शरीर, नहान यानी स्नान, सुयंदेही यानी सुगंधित पदार्थ, विविध भक्के ही विविध प्रकार के भक्ष्य यानी भोज्य सामग्री, क्षणमित्तेन क्षण मात्र में, वी यानी ही। देखो वी जो शब्द है ना, वी शब्द का अर्थ यद्यपि अपी भी होता है, लेकिन जहां जरूरत होती है तो उसको भी या ही ऐसा अर्थ में ले लेते हैं। यहाँ भी आएगा। क्षण मात्र में भी, विहड़ई यानी विघटित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जल भरियो यानी जल भरना, आम यानी कच्चा, घड़ ओप यानी घड़े में। ठीक है, घड़ ओप यानी घड़े के समान समझ लीजिए। देखिए अर्थ नीचे से, यह देह स्नान तथा सुगंधित पदार्थों से सजाया हुआ भी। अभी सजाया हुआ शब्द कहाँ है इसमें, तो ये इसका अर्थ लेना है कि सुगंधित से करेंगे क्या, स्नान से करेंगे क्या, तो सजाएंगे ना, तो वो अर्थ अपने आप से लगाएंगे उसमें। स्नान तथा सुगंधित पदार्थों से सजाया हुआ भी, तथा विविध भक्केहीन अनेक प्रकार के भोजनादि भक्ष्य पदार्थों से, आई लालियो भी अत्यंत लालन पालन किया हुआ भी, जल भरियो जल से भरे हुए, आम घड़ ओप कच्चे घड़े के तरह, कच्चे घड़े के समान, क्षण मित्तेणवी क्षण मात्र में ही, विहड़ई नष्ट हो जाता है। जैसे कच्चे घड़े में पानी भरो तो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस शरीर को कितना हम सजाए सवारे, नहाए निलाए धुलाए, वो सब देखो। किसी के कुछ समस्या हो जाए तो सब लोग क्या करते हैं, कोई बीमारी किसी के हो जाए, ये ऐसे ध्यान नहीं रखता था, ये ऐसे ध्यान नहीं रखता था, ये खाने पीने में ऐसे ध्यान नहीं रखता था, ये ऐसे, मतलब अपन वो देखते हैं कि ये सही नहीं रखता था। लेकिन जो सही रखते हैं उनका क्या होता है, जो सही रखते हैं मतलब जो लगे हुए हैं इसी में, बैल की जैसे सुबह से जुत रहे हैं, घोड़े की तरह दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और खाने पीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, और सब एक से एक अच्छी चीज, शरीर को साफ सफाई हाइजेनिक बिल्कुल। अभी कोरोना काल में कितनी बार हाथ धोते थे, और अभी तक आदत पड़ी हुई है हाथ धोने के। ये सब ये सब उसका शरीर का कर रहे हैं ना, लालन पालन, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। अब कोई आदमी बीमार हो जाती है वो तो ध्यान ही नहीं रखता, वो तो ऐसे ही करता है। लेकिन जो ध्यान रखते रखते उनका क्या हो रहा है, ये शरीर भी है एक क्षण भंगुर है, कब क्या इस शरीर में रोग पनप जाता है कुछ पता नहीं लगता है। अपने सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी आती है कि चक्रवर्ती थे, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे। तो कामदेव थे तो सनत कुमार चक्रवर्ती नहीं, हाँ उन्हीं का आता है ना, सनत कुमार का ही, देख लेना, शायद मैं नाम कंफ्यूज हो रही हूँ। वादिराज मुनिराज जो बने सनत कुमार का ही है। तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। उनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग में भी चलती थी, स्वर्ग में भी उनके रूप सौंदर्य की चर्चा कि इतना सुंदर कोई नहीं है। तो दो देव आ गए ऊपर से उतर के कि देखे तो सही इतना कितना सुंदर है, हमारे इंद्र महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। तो जिस समय वो आए उस समय वो एक्सरसाइज कर रहे थे अखाड़े में, धूल मिट्टी से भरे हुए, बिल्कुल नहाए धोए हुए नहीं थे। तो वो आए तो देख के देव देखे तो देखते रह गए, जबकि देव अत्यंत सुंदर होते हैं, देवों का जो मूल शरीर होता है बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी देव उनके चक्र शरीर को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में जो इंद्र सभा में इनकी प्रशंसा चल रही थी वो बिल्कुल सही थी। तो वो प्रकट हुए देव, और उन्होंने उनको कहा कि हम आपके रूप की चर्चा वहां पे स्वर्ग में भी चल रही थी, और हम आपका रूप देखने आए, और वास्तव में आपका रूप वैसा ही है, गजब का ही आपका रूप है। तो वो जरा घमंड में आ गए, बोले अभी क्या देख रहे हो, अभी तो सब धूल मिट्टी में भरा हुआ हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आना, मैं नहा धो के तैयार होके सज सजा के अभी राजसभा में आ रहा हूँ, सिंहासन पे बैठूंगा, तब देखना मुझे आके। ठीक है तब देख लेंगे। आ गए वो देव, वहां बैठ गए दरबार में जाके, और ये राजा साहब तैयार होकर आए, सज सजा के तैयार होकर आए, तो देवों का मुंह बिगड़ गया। तो वो बोले राजा साहब की क्या मुंह क्यों बिगाड़ रहे आप, कि अब वो रूप नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने उनके शरीर में जान लिया कि तुम्हारे शरीर में तो कोढ़ के परमाणु प्रवेश कर गए हैं,
तुम्हारे तो अंदर कोढ़ है। उस समय नहीं था, उस समय रूप की प्रशंसा कर रहे थे आधा घंटे पहले। कितनी देर लगती नहाने में? आधा घंटे पहले रूप की प्रशंसा कर रहे थे, गजब का रूप है। और आधा घंटे बाद ही क्या हुआ? कोढ़ के परमाणु प्रवेश कर गए। कब कौन सी बीमारी इस शरीर में? देखो बीमारी तो, बीमारियों का तो घर ही है। एक एक रोम में 96 रोग हैं, एक एक रोम रोम में। बीमारी हो गई अचानक से, इसका आश्चर्य नहीं है। वो तो बीमारियां तो भरी है अंदर, ये तो अब तक दिख नहीं दी, इसका आश्चर्य है कि अब तक दिख क्यों नहीं रही है बीमारियां। आश्चर्य इसका है। 5,68,84,596 इतने रोग इस शरीर में होते हैं। एक एक रोम रोम में 96 रोग हैं। इतने रोग हैं, रोगों का घर है। तो कैसा क्षणभंगुर है कि अपने को लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कि ये ऐसे ही है। ये जो अभी पीछे तो रूप सौंदर्य और ये सारी बात बताई दी, अभी ये तो शरीर पूरा ही। कब आयु पूरी हो जाती है? किसी की आयु का पता होता है? अपने को लगता है अभी तो ऐसे रहते हैं जैसे तो बरसों जीना हो। अगले पल का भरोसा नहीं है, अगले पल का। लेकिन फिर भी ऐसे रहते भी। कल परसों मैंने कहा था ना कि सारे काम पहले करते हैं, और जो जरूरी काम है वो तो ऐसे सोचते हैं भी तो हम रहेंगे, और सारे संसार के काम तो ऐसे करते हैं कि जैसे अभी मर रहे हो। और जो आत्म कल्याण का काम है वो तो पता ही नहीं, अपन मरेंगे थोड़ी ना कभी। अपना मरण तोड़ ना, वो दूसरों को मरता हुआ देखकर आज वो करता है, देखो ये गए, देखो ये गए। इसके लिए और 12 भावनाएं तो कई है ना, उसमें ऐसा उदाहरण आता है अपने स्टोपदेश में आता है शायद, या समाधि तंत्र में होगा। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा कि किसी जंगल में आग लग रही थी, और उस जंगल में एक पेड़ पे एक मनुष्य बैठा था, और वो बैठा बैठा सबको देख रहा था। अरे उधर जल गया, उधर जल गया, वो भी गए, वो भी पेड़ जल गया, वो भी आग लग गया। अरे ये नहीं सोच रहा मैं पेड़ पे बैठा हूँ इसी जंगल में, ये आग मेरे तक आएगी कि नहीं आएगी? दूसरों को जलते हुए देख देख के ये भी गए, वो भी गए, वो भी गए, ये देख रहा है। लेकिन ये आग मेरे तक भी पहुंचेगी, मैं जलने वाला हूँ, उसका उपाय नहीं करता है। इसके ये हो गया, उसके वो हो गया। आए दिन आराम से दिए की बैठक की पेज खोल के आराम से चाय की चुस्कियां लेते लेते पढ़ते हैं, अच्छा ये भी गए, वो भी गए, आज इनका तिया, कल इनका तिया। ये हमारा तिया होने वाला है, ये नहीं विचार आता है कि हम चले जाएंगे। शरीर कितना, ये शरीर की स्थिति तक ही है ना, इस पर्याय की स्थिति देखो। मूल में तो जीव का तो नाश होता नहीं, लेकिन इस पर्याय की स्थिति कितने समय की है? इस पर्याय की स्थिति थोड़े ही काल की है ना। और यहाँ मुझे सर्वनिमित्ताएं मिले हैं, यहाँ क्या कमी है? ये सब चीजें अपने पास उपलब्ध है, तो सबसे पहले क्या काम कर लेना। आज की पेपर में न्यूज है कि आज 12 से 5 बिजली की कटौती होगी। तो क्या करते हैं 12 बजे पहले? जितने मिक्सी के काम है, जो कुछ लाइट के काम है, पानी भर लो, मोटर चला लो, मिक्सी चला लो, फिर लाइट नहीं आएगी 5 घंटे। करते हैं कि नहीं करते? तो ये अपने को समझ में आता है उसकी दुर्लभता, कि अरे फिर वो चली जाएगी। इस पर्याय की स्थिति कितनी देर की है, कितनी देर की है? वहां तो पेपर में न्यूज आती है, आपको खबर देके फिर वो बिजली की कटौती करते हैं कि कटौती होगी। यहाँ खबर नहीं मिलेगी, यहाँ तो मिलते हैं सिग्नल। अब आजकल तो वो सिग्नल भी नहीं रहे कि बाल सफेद होते हैं, शरीर में कमजोरी आती है, शिथिलता आती है, सिग्नल मिलते हैं कि आपकी ये जाने वाली है स्थिति। लेकिन कहाँ, अब आजकल तो बोले कोई नहीं, सफेद हो गए तो हम तो काले कर लेंगे। हम कहाँ सिग्नल को मानते हैं? शरीर में कमजोरी आ रही है, हम ये दवा खा लेंगे, वो दवा खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन वास्तव में ये शरीर कितना क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये इसलिए इस शरीर के पीछे, इसलिए ये पता है एक एक चीज क्यों कही है कि इसको निलाओ, सुगंध लगाओ, ये क्यों किया? कि हम निलाने के लिए कितना पाप करते हैं, हम इसको खिलाने के लिए कितना पाप करते हैं, और कितने सुगंधित पदार्थों को लगाकर उसको कितना पाप करते हैं। और फिर ये शरीर टिकता है क्या? ये शरीर कितना रहने वाला है? ये तो क्षण मात्र में, जैसे कच्चे घड़े में पानी भर दो, वो पूरा गल जाता है, घुल मिल जाता है, बह जाता है। वैसा ही शरीर है। क्यों फिर इसके लिए पाप करना? क्यों इसको नहलाने के लिए, क्यों इसमें इतना सुगंध लगाने के लिए, क्यों इतना खिलाने पिलाने के लिए?
बिना बिना पाप या कहो कम से कम पाप में भी इसके सारे काम हो सकते हैं, होते हैं, चलते हैं। तो फिर क्यों हम पाप की गठरी, शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर का तो कुछ होगा नहीं, उसके आश्रय से जो हम पाप करेंगे वो पाप साथ जाएगा, वो अगले भव में डंडे खिलाएगा। इसलिए ये शरीर तो क्षणिक है, तो इसको हम बचाने के लिए, टिकाने के लिए क्यों हिंसक पदार्थों का साधन सहारा लें, चाहे दवाई के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे लगाने की चीजों के रूप में हो, जो भी तरह की चीजें होती हैं, हिंसा हिंसा वाली चीजें होती हैं। तो सावधानी रखें। ये शरीर का संयोग या अस्थिर है, ये बताकर यहाँ पर वैराग्य भी उत्पन्न कराया और हमको अहिंसा के मार्ग पर भी लगाना कि हम इस शरीर के निमित्त से, ये सब में लगाना, परिजनों का बताया, तो परिजनों के लिए भी फिर क्यों धन इकट्ठा करने के लिए पाप में डूबे रहना, कैसे भी करके, क्योंकि सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, ऐसा यहाँ पर बताया है। भावार्थ की एक लाइन है कि ऐसे शरीर में स्थिर बुद्धि करना वो बड़ी भूल है। बोलिए अंकल। ये शरीर में एक रोम में क्षण में रोग होते हैं, ये तो अपने मनुष्य में बताया, लेकिन ये जो आपने संख्या बताई 5,68,94,000 क्षण में, ये नारकियों में आती है वैसे? हाँ, वो नारकियों में प्रकट होते हैं और अपने समझ लो छुपे हुए हैं। नारकी जो संख्या है ना, वो नारकियों में इतने सारे प्रकट होते हैं, अपने दबे हुए हैं, अपने कुछ प्रकट होते हैं कि कभी जुकाम हो जाती है, कभी पता लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, कि कभी कुछ और डायबिटीज हो रही है, अपने सारे प्रकट नहीं हो पाते, पर है तो शरीर रोगों का ही घर। ये पद्यों का PDF है क्या कोई? बच्चों का नहीं, मतलब ये जो अपन इनका भावार्थ जो पद्य बनाए हुए हैं हिंदी में। पद्य का PDF भेजा हुआ है ना, अभी कल परसों भी डाला था मैंने, पद्यानुवाद का किसके? PDF कल परसों ही ग्रुप में डाला था मैंने, रत्नगण शावकाचार्य और कार्तिकेय अपेक्षा दोनों का डाला था। ये अपने उसमें है क्या ये? जूम पाठशाला ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। चलिए अब इसका पद्यानुवाद पढ़े क्या अपन, इन दो गाथाओं का। देखिए ये तन सजाया स्नान कर, चलिए पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। वीना जी आपको क्या कहना है, बोलिए अनम्यूट करके। शाम की क्लास होती है 7 बजे, उसका लिंक यही है? हाँ, लिंक सब क्लासेस का यही है, तीनों क्लासेस का लिंक एक ही है, लिंक और पासवर्ड सेम है। रतन क्रम शावकाचार्य क्या पढ़ा रहे हैं 7 बजे? रतन क्रम शावकाचार्य में शुरू के श्लोक, अभी 6वां श्लोक चल रहा है। कौन पढ़ेंगे? सुमन जी आप पढ़िएगा ना। मैं बोलूं? हाँ, ये पद्यानुवाद मैंने स्क्रीन शेयर की है, मैंने लिखा है। ठीक है, आप देख के जैसे आप बोलना चाहे, बाकी लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। आप बोलिए 7, 8 और 9, 3 बोलिए। 6 से बोल लीजिए, 6 से। 6 छठा नंबर है। आप एक बोलिए, फिर मैं बाद में वो थोड़ी लय बन जाएगी। आप हाँ। छठ। हाँ। परिवार बंधु वर्ग, एक मिनट मेरे को भी। परिवार बंधु वर्ग सुत नारी तथा रमणीय तन, घर बार गोधन आदि सब है, अथिर ज्यों नव मेघ घन। इंद्रिय विषय सेवक सभी, गज रथ तुरंगादिक अहो, सुर धनु तथा बिजली समान, दिखाई दे कर नष्ट हो। जो मार्ग में मिलते पथिक, जन मात्र क्षण भर को अहो, त्यों बंधु जन का मिलन भी, अस्थिर सदा यह जान लो। यह तन सजाया स्नान कर,
अरु विविध गंधित द्रव्य से आहार से पोषित किया, कच्चे घड़े वत नष्ट हो। पुण्यशाली बस चलिए इतना ही करते हैं। कल तत्वार स्तुति की क्लास रहेगी, जिनवाणी स्तुति। चेतना जी आप बोलिएगा जिनवाणी स्तुति, बोलेंगे आज? या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी।